नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक शर्मा। तो आज से हम लोग चालू करने वाले हैं एक पॉडकास्ट। आई नो ये थोड़ा सा ऑकवर्ड भी आप लोगों को लगेगा और मुझे भी, बट मेरा ये मन है कि यार अब पॉडकास्ट चालू करा जाए। और आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो काफ़ी, आप भी उन लोगों मतलब आप भी जानते होंगे उनको और मैं तो जानता ही हूँ क्योंकि मैंने तो बुलाया ही है। तो आज का मैं थोड़ा सा नर्वस फील कर रहा हूँ क्योंकि ये हमारा पहला पॉडकास्ट है और आज से पहले मैंने कभी भी पॉडकास्ट नहीं करा है। तो पहली पहली बार में व्हाट थोड़ी नर्वसनेस तो फील होती है और मेरा ये मानना है। एंड दूसरी चीज़ मुझे तो नहीं पता है क्योंकि हम पहला पॉडकास्ट अपलोड करने वाले हैं कि हमें कहाँ पर फीडबैक की ज़रूरत है और हम कहाँ पर इम्प्रूव कर सकते हैं। बट मैंने जीवन में एक बात सीखी है कि अगर तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें कहाँ इम्प्रूव करना है तो उनसे पूछ लो जो तुम्हें देख रहे हैं, यानी कि व्यूअर्स। आप लोग मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि कहाँ पर आलोक भाई आप इम्प्रूव कर सकते हो, ये चीज़ आपको अपने पॉडकास्ट में लाना चाहिए, इन एरियाज़ पे आपको वर्क करना चाहिए। जो भी आपको लगे जेन्युइन फीडबैक देना और देना ज़रूर, ठीक है ना। पहला पॉडकास्ट है, इग्नोर मत करना। एंड दूसरी चीज़ ये है कि कोई भी मतलब डिस्क्लेमर इज़ ऑन, आप पर्सनली मत जाना और पर्सनली मत लेना। थोड़ा सा फन भी होगा, थोड़ा सा फैक्ट्स भी मिलेंगे आप लोगों को, थोड़ी जनरल कन्वर्सेशन चिट चैट भी हम करेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें हम करने वाले हैं। अब आइडिया तो मुझे भी नहीं है कि पॉडकास्ट में बोलना क्या है और किस थीम पर बनाना है। मतलब मैं जनरली ट्राई कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि ये नीश हमारे लिए अच्छी होगी, इस पर हमें काम करना चाहिए। तो आज के हमारे गेस्ट हैं जुगनू बाबा, जिनको आप सभी लोग शुभम भाई के नाम से जानते हैं। नाम उनका शुभम भाई है लेकिन मैं प्यार से और मेरे जो भाई लोग हैं हम उनको जुगनू बाबा बोलते हैं। देखो, डू नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर, अभी भी कह रहा हूँ, नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर। लास्ट तक देखना, फिर कमेंट में बताना कि जो आज के हमारे गेस्ट हैं पॉडकास्ट के वो आपको कैसे लगे, उनका नॉलेज आपको कैसे लगा। तो चलिए मिलते हैं जुगनू बाबा से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जुगनू। प्यार से मुझे जुगनू बाबा कहते हैं सभी लोग। आज पहली बार मैं अपनी ज़िंदगी में किसी पॉडकास्ट पर आया हूँ, तो उसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने दोस्त आलोक का, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा। मैं अपने बारे में क्या बताऊँ, मैंने नॉलेज तो बहुत लिया है और मेरा इंटरेस्ट ज़्यादातर क्रिकेट में ही रहता है। तो आज हम उसी पर चर्चा करेंगे, क्रिकेट के बारे में, आलोक और मैं। तो जुगनू मामा, जैसे आपने बताया कि आपको क्रिकेट का बहुत शौक है, बट जनरली मैं बताऊं कल फाइनल था और फाइनल होने के बावजूद भी मैंने सिर्फ 10 ओवर इंडिया के देखे थे और लास्ट में 10 ओवर इंग्लैंड का था शायद, कि न्यूजीलैंड थी। न्यूजीलैंड। 10 ओवर लास्ट के न्यूजीलैंड के देखे थे क्योंकि मैच काफ़ी रोमांचक हो गया था। इस चक्कर में मुझे पर्सनली क्रिकेट में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, पर जैसा कि आपने बताया है कि आपको क्रिकेट में इंटरेस्ट है, तो हमेशा देखा जाता है कि जिसको भी हम पॉडकास्ट में एज अ गेस्ट इनवाइट करते हैं उनके नॉलेज के बेसिस पर हम उनसे चर्चा करेंगे। तो मुझे तो नहीं है लेकिन मैं इंटरेस्ट अभी जगह लूँगा ताकि आपसे भी अच्छे से वार्तालाप हो सके और हमारी जो ऑडियंस है उनसे भी अच्छा, हम उनको भी अच्छा फील करवा सके और उनको ऐसा ना लगे कि यार हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं इस पॉडकास्ट पे। हम चाहते हैं कि वो अपना टाइम यूटिलाइज करके यहाँ से जाएं। तो आइए फटाफट से कन्वर्सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने बताया जुगनू बाबा कि मैच में आपको इंटरेस्ट है, तो कल जीती है इंडिया। मुझे और 140 या 150 करोड़ देशवासियों सभी लोगों को काफ़ी खुशी है इंडिया के जीतने पर। और इंडिया जीती, आप भी यही चाहते थे इंडिया जीते, मैं भी यही चाहता था इंडिया जीते। पर फिर भी आपने चर्चा ही चर्चा में मुझसे कहा था कि जो 140 करोड़ लोग नहीं देख पाए अपनी आंखों से, वो आपने देखा है। तो वो आपने क्या देखा है, कृपया करके हमारी ऑडियंस को बताइए। देखिए आलोक भाई, ऐसा है, इंडिया का जीतना भी जरूर था। मैं भी इंडियन हूँ, मैं भी यही चाहता हूँ कि इंडिया जीते। पर जिस हिसाब से न्यूजीलैंड का रिकॉर्ड रहा है और इंडिया का रिकॉर्ड रहा है, उस हिसाब से मुझे ये लग रहा था कि न्यूजीलैंड मैच जीतेगी। पर अपन है इंडियन, तो अपन इंडिया को ही जिताना चाहते हैं, क्योंकि इंडिया की बैटिंग सही नहीं थी। फिर उसके बाद पिछले मैच में बॉलिंग भी ख़राब थी। 250 प्लस रन का टारगेट देने के बाद भी इंग्लैंड से सिर्फ 7 रनों की जीत से हम जीते थे। तो ये हमारे लिए बहुत चिंताजनक बात थी कि इतने रन बनाने के बाद भी अगर हम 7 रन से जीत रहे हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, दुनिया की नंबर 1 T20 टीम के होने के बावजूद।
जैसे कि न्यूजीलैंड ने टॉस जीता और इंडिया को बैटिंग के लिए बुलाया, तो जिस हिसाब से न्यूजीलैंड बॉलिंग करना चाहती थी उस हिसाब से वो बॉलिंग नहीं कर पाई, क्योंकि पावर प्ले में ही हमारे बल्लेबाज संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ने 90 प्लस का टारगेट बना लिया था। तो वहीं से न्यूजीलैंड की हार चालू हो गई थी, क्योंकि उनकी बॉलिंग बहुत ख़राब हो चुकी थी। बॉलिंग में सिर्फ निशम ने 3 विकेट लिए, पर 4 ओवर में 46 रन देकर वो भी बहुत महंगे साबित हुए। उसके बाद और कोई बॉलर उनका साथ नहीं दे पाया, तो ये न्यूजीलैंड की हार के लिए बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। आलोक भाई, मुझे डर ये था क्योंकि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 140 भारतीयों का सपना एक बार टूट चुका है 2023 वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में। 19 नवंबर का वो दिन था जो आज भी कोई नहीं भूला है, क्योंकि उस दिन हमने वनडे वर्ल्ड कप का खिताब खोया था ऑस्ट्रेलिया के हाथों। तो उसी का मुझे डर था कि ये T20 फाइनल भी वहीं पर है, तो कहीं फिर से वो ना हो जाए जो 2023 में हुआ था। इसलिए मुझे काफ़ी चिंता हो रही थी कि इंडिया हार नहीं जाए। तो आलोक भाई, जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, न्यूजीलैंड के सिर्फ इकलौते बल्लेबाज टिम साइफर्टी उनकी टीम के लिए लड़ रहे थे। वो भी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए, उनको किसी भी कीवी बल्लेबाज से साथ नहीं मिल पाया। अगर कोई उनका थोड़ा बहुत साथ देता तो वो भी शायद पिछले मैच जो इंग्लैंड के साथ हुआ था, जिसमें जेकब बेथल अकेले अपने देश के लिए लड़े थे, अगर वे भी कुछ करते तो टीम साइफर्ट भी अपने देश के लिए लड़ते और मैच को थोड़ा और आगे ले जाते, तो देखने में थोड़ा और रोमांच बढ़ता। आलोक, मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया को अपने आप पर अभी 2-3 जगह काम करने की ज़रूरत है। जैसे कि पहला आप मान लो, हमारी टीम के स्टार बल्लेबाज जो कि हमारे कैप्टन मिस्टर 360 सूर्य भाऊ, जो कि ICC नॉकआउट्स में ज़्यादा रन नहीं बना पाते हैं, ऐसे उनको हम मिस्टर 360 के नाम से जानते हैं। और पहला मैच भी हम उन्हीं की पारी की बदौलत जीते थे, जिसमें उन्होंने नामीबिया के खिलाफ 84 रन की पारी बहुत शानदार खेली थी। और उसके बाद से वो ज़्यादा रन नहीं बना पाए, जो कि इंडिया के लिए थोड़ी चिंता की बात है। फिर उसके बाद हमारे स्टार बल्लेबाज अभिषेक शर्मा भी बहुत बढ़िया खेलते, पर वो भी इस वर्ल्ड कप में सिर्फ फाइनल में और इसके 1-2 पहले मैच में थोड़े सही चले थे। इससे पहले वो भी 3 बार डक पर आउट हुए। ये भी बहुत चिंता की बात है अपने लिए। हमारी इंडिया की बॉलिंग भी थोड़ी सही नहीं है, क्योंकि 253 रन मारने के बाद भी आलोक भाई, अगर कोई टीम मात्र 7 रन से जीत रही है तो वो फिर दुनिया की बेस्ट T20 टीम कैसे हो सकती है। उस मैच में सिर्फ अकेले जस्सी भाई ने बॉलिंग सही करी थी, और अगर बापू कैच नहीं करते अक्षर पटेल तो हम शायद फाइनल खेल ही नहीं पाती आज। इसलिए पूरा क्रेडिट जसप्रीत बुमराह और अक्षर पटेल को देना चाहिए, और संजू सैमसन को, कि जो हमें फाइनल में खेलने का मौका मिल रहा है। और जिस संजू सैमसन को टीम में जगह नहीं मिल पा रही थी, हमारे कैप्टन सूर्या भाई खुद उनका मजाक उड़ा रहे थे, बोल रहे थे कि तिलक की जगह खिलाऊं या अभिषेक शर्मा की जगह खिलाऊं। आज पूरे देश को उन पर गर्व हो रहा है। 140 करोड़ जनता को सपना को साकार किया है सिर्फ संजू सैमसन। वो सब तो सही है जुगनू बाबा, पर जैसा कि आप भी जानते हैं, मैं भी जानते हैं कि हम जनरली हमारे स्कूलों में भी हमें सिखाया गया है, और अब स्कूल के बाद हम कॉलेज में आ गए हैं तो हमारे साधु बाजवानी में भी यही सिखाया जाता है, या किसी भी आप रिलेटिव के घर जाओ या आप किसी भी दोस्तों से मिलो तो सब लोग सब स्टेटस पर यही लिखते हैं कि हमारा देश महान है। मैं भी मानता हूँ हमारा देश महान है, बट क्या आप इस चीज़ को एग्जाम्पल से प्रूव कर सकते हो कि हमारा देश महान है? और एग्जाम्पल होना चाहिए क्रिकेट से रिलेटेड। अगर क्रिकेट से रिलेटेड, क्योंकि आपने बोला कि आपका इंटरेस्ट क्रिकेट में है, तो मैं देखना चाहता हूँ कि आप क्रिकेट के अंदर कितना डीप सोच सकते हो। क्योंकि हमारा देश महान है तो हम बॉर्डर से भी बता सकते हैं, या और भी स्काई फ्लाई करके एक मूवी भी बनी है अक्षय कुमार की, उसके थ्रू भी हम प्रूव कर सकते हैं हमारा देश महान है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल मैं अपने पर्सपेक्टिव से दे सकता हूँ, बट मैं ये चाहता हूँ कि आपने बात छेड़ी है, आपने बोला कि आपको डीप नॉलेज है क्रिकेट का, आपने बोला कि आपका ज़्यादातर इंटरेस्ट क्रिकेट में है, दिन भर आप क्रिकेट देखते हो, तो क्यों ना आप इस बात को क्रिकेट के थ्रू प्रूव करो कि हमारा देश महान है। क्यों भाई, सही बोल रहा हूँ ना मैं? आलोक भाई, ये बहुत अच्छी बात पूछी है आपने, क्योंकि आपने बोला मेरे से कि आपको क्रिकेट का बहुत ज़्यादा नॉलेज है, तो आप चैलेंज कर रहे हो एक हिसाब से मुझे कि आप साबित करके बताओ क्रिकेट के थ्रू। तो मैं आपको बताता हूँ, पास्ट में अंडर 19 में हमारे विराट कोहली के पिताजी की डेथ हुई थी, पर फिर भी वो फाइनल खेले थे और इंडिया को अंडर 19
फाइनल वर्ल्ड कप जिताया था। फिर उसके बाद अभी की 7 मार्च की तारीख देख लो, जस्ट फाइनल के एक दिन पहले ईशान किशन ने अपनी कज़न सिस्टर और ब्रदर इन लॉ को कार एक्सीडेंट में खोया है। फिर भी उन्होंने अपने देश के प्रति कर्तव्य को निभाया, मैच खेले और 54 रन भी बनाए, 3 कैच भी पकड़े, फील्डिंग भी बहुत बढ़िया करी। पहले ही रिंकू सिंह के पिताजी भी एक्सपायर हुए थे, पर वो भी उसके अगले दिन ही इंडिया टीम को ज्वाइन कर लिया था उन्होंने अपने देश के कर्तव्य को निभाने के लिए हमारा देश महान है क्योंकि हमारे देश के खिलाड़ी महान है। तो गाइज यही था हमारा क्रिकेट से रिलेटेड पॉडकास्ट। आई होप यू गाइज एंजॉय अ लॉट एंड आपने लास्ट तक देखा होगा। तो धीरे धीरे वी विल इंक्रीज आवर टाइम लिमिट्स ऑफ पॉडकास्ट। अभी 10 से 12-15 मिनट का हुआ होगा समथिंग। हम धीरे धीरे करके 30 मिनट, 30 से 45 से 1 घंटे तक पहुंचेंगे, क्योंकि अभी हमें भी इतने सारे थॉट्स और क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं कि क्या पूछना चाहिए और क्या हमारी ऑडियंस को पसंद है। फिर भी जुगनू भाई ने अपने पूरे एफर्ट्स दिए हैं और पूरे एफर्ट्स के साथ जितना मैंने नहीं सोचा था ना, उससे ज़्यादा ही वो स्टैंड आउट हुए हैं मेरी आंखों के सामने और आप लोगों के सामने। इतने सारे फैक्ट्स तो मुझे पता ही नहीं थे क्रिकेट के बारे में जो इनको पता थे, और इन्होंने भी वो सारे फैक्ट्स को आप लोगों के सामने प्रेजेंट करें, जो मुझे भी क्रिकेट के बारे में जिससे नॉलेज बढ़ा और आप लोगों का भी। तो मिलते हैं अनदर पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको जुगनू भाई की बात कौन सी ज़्यादा अच्छी लगी और मेरी बात कौन सी ज़्यादा बेकार लगी। ठीक है, थैंक